नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ 1999 में हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आज तक का ऐसा वॉर। ठीक है दोस्तों, आज तक का ऐसा वॉर, आज तक का ये वॉर मतलब अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वॉर है ये जो वॉर है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है बाकी देशों में। ठीक है दोस्तों, बाकी देशों के अंदर में ये वॉर जो है कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, Kargil Youth Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये वॉर तो दोस्तों आखिरकार कारगिल वॉर जो है किस वजह से हुआ और की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तो दोस्तों ये बात है 3 मई 1999 की। बटालिक सेक्टर के गांव में एक सफ़र रहता था तासी नामग्याल करके। ठीक है दोस्तों, तासी नामग्याल जो है वो एक लोकल आदमी था बेसिकली। वो जो है तासी नामग्याल और उनका एक दोस्त मिलके उनका जो एक यक खो गया था। उस यक को ढूंढने के लिए वो तासी नामग्याल और वो अपने दोस्त को लेकर निकले थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तासी नामग्याल ने अपने दूरबीन से देखा कि एलओसी के दूसरे साइड से लगभग 5-6 सैनिक जो है बॉर्डर के आसपास का जो बंकर एरिया के ऊपर कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे, वहाँ पे कुछ नज़र रख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो उनको इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक हुआ। तो शक होने की वजह से, ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा शक हुआ। तो इनको लगा कि दूसरे साइड से तो इंडियन सोल्जर्स नहीं हो सकते, ये शायद दुश्मन के सोल्जर्स ही हो सकते हैं, ऐसा उनको शक हुआ। तो इस वजह से उन्होंने नियरेस्ट आर्मी कैंप पे जाके इन पूरी जो जितना भी घटना हुआ इन घटना का जानकारी दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा सही है या गलत है, इसका जांच करने लगे इंडियन सोल्जर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये सब पूरा जांच करने के बाद इंडियन सोल्जर्स को जो है ये इन्फॉर्मेशन 100% सही लगा। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, हाई अलर्ट जारी कर दिया बॉर्डर एरिया पे। ठीक है दोस्तों, एलओसी के बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ था, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे इनको बाहर भेजने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन बद्रा। ठीक है दोस्तों, तो एलओसी बॉर्डर पर कोई वायलेशन ना हो इसके लिए पीसफुल एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है दोस्तों, पीसफुल एग्रीमेंट किया गया था 1972 में। इंदिरा गांधी, तब का जो हमारा पीएम था इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, शिमला एग्रीमेंट, ताकि एलओसी के बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे कोई वायलेशन क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, इस वजह से। तो दोस्तों 1999 में एलओसी का जो बॉर्डर वायलेशन था वो लगभग मई महीने के आसपास हुआ था, मई महीने में हुआ था। और उससे 3 महीने पहले, ठीक है, लगभग फरवरी के महीने पे 1999, तब का जो हमारा पीएम था अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक दौरा किया था। ठीक है, लाहौर तक एक दौरा किया था और कहा था कि बहुत हो गई दुश्मनी, अभी हम लोग दोस्ती को भी एक मौका देखना चाहते हैं। आखिरकार ये दुश्मन जो है वो दोस्ती के लायक है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। उसके ये सब कुछ होने के बाद इंडियन सोल्जर्स और मिनिस्ट्री के तरह ये जब वायलेशन हुआ, ठीक है दोस्तों, वायलेशन हुआ, इन सब वायलेशन के बाद इंडियन सोल्जर्स और इंडियन आर्मी की तरह और मिनिस्ट्री की तरह, ठीक है, ऑफिशियली एक ऑपरेशन विजय निकाला गया, ऑफिशियली निकाला गया। ठीक है, और इन सब में पाकिस्तान सोल्जर्स और इंडियन जो टेरिटरीज पर कब्जा किया था, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इंडियन जो टेरिटरीज है बेस पे वहाँ पे कब्जा किया था। उनको पाकिस्तान के सोल्जर्स को उन टेरिटरीज से मार भगाना था। ठीक है, ये सब कुछ करना था, तो इंडियन आर्मी ने फुल एक्शन पर आ गया था। ठीक है दोस्तों, और जब ये सब कुछ हुआ, ठीक है, इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया और प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सब कुछ जब हुआ, ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद जो पूरा दुनिया के जितने भी देश थे, इवन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने भी साथ दिया था, जो कि है यहाँ पे इस वॉर की, कारगिल वॉर होने की वजह से यहाँ पे जो है, ठीक है, पाकिस्तान के सोल्जर्स, पाकिस्तान पूरी तरीके से गलत था। ठीक है, यहाँ पे इंडिया सही था, इस वजह से बाकी दुनिया जो है उन्होंने इंडिया का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, और
और यहाँ पे अमेरिका भी जानता था कि पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो माउंटेन हिल के टॉप पर बैठा हुआ था, वहाँ से ये लोग आसानी से नीचे की तरफ अटैक कर सकते थे। और इंडियन जो बेस है वो बेसिकली नीचे की साइड से था, इनको पहाड़ी हज़ारों फीट का पहाड़ जो है तय करना पड़ता था इस वजह से। और इंडियन आर्मी का जो लड़ाई करना था ये जो टफ था, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो माउंटेन साइड पे जाना था वहाँ पे लड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा माउंटेन चढ़ के जाना पड़ता था हज़ारों किलोमीटर, ठीक है। हज़ारों किलोमीटर माउंटेन तय करके जाना पड़ता था। वहाँ पे जो है -40 डिग्री तक 40 का टेम्परेचर पहुँच जाता था, इतना ज़्यादा ठंड था। लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो अपना एक फेमस मोटिवेशन लाइन जो है उनका है, व्हेन द गोइंग गेट्स थॉट द थॉट गेट गोइंग। इनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है। और यहाँ पर बैटल ऑफ टोलोलिंग पॉइंट को हासिल करने के लिए एक रिकेप करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। टोलोलिंग माउंटेन को रिकेप करने के लिए इंडियन सोल्जर्स को एक चैलेंज लेना पड़ा, क्योंकि 16,000 फीट तक इनको सफ़र तय करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। 16,000 फीट, जहाँ पे लगभग -5 डिग्री से -11 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता था। और यहाँ पे पहाड़ी चढ़ने जब पहाड़ी मतलब टोलोलिंग माउंटेन के वहाँ पे जब मतलब जो है तय कर रहे थे, तो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनको पता चल गया कि इंडिया के सोल्जर्स आ रहे थे। तो इस वजह से पाकिस्तान के सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू कर दिया। और इस चढ़ाई को मेजर राकेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया था, ठीक है। अपनी टीम को लीड कर रहे थे राकेश अधिकारी, और उनके साथ 2-3 साथी थे वो इस टोलोलिंग टॉप से, ठीक है, टोलोलिंग हिल के टॉप से 15 मीटर तक ही दूर थे। और पाकिस्तान के सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर दिए, और इस वजह से मेजर राकेश अधिकारी और उनके साथ 2-3 सोल्जर्स शहीद हो गए। और बाकी की जो टीम है वो बीच में फंस गई, ठीक है, अटक गए। और यह बचे हुए सोल्जर्स को रेस्क्यू करने के लिए और एक टीम को रेडी करना पड़ा। कैप्टन रविंद्रनाथ को कमांड दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब फायरिंग शुरू हुई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। और यहाँ पे बर्बादी होने के बाद लेकिन ये जो हिल है, ठीक है, टोलोलिंग हिल है, इसको कैप्चर कर लिया गया। और यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्बादी हुई, ठीक है, इस वजह से ये जो टोलोलिंग हिल का जो बीच का एरिया है इसको बाद में नाम दिया गया बर्बाद बंकर, ठीक है। दुश्मन को घेरने के लिए कैप्टन रविंद्रनाथ का भी टीम था, और दूसरी साइड से मेजर विवेक गुप्ता का और एक टीम, इन्होंने सबने मिलकर अटैक किया था इसको, ठीक है। उसके बाद इस हिल को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया। और लेकिन इसके बीच मेजर विवेक गुप्ता और इनके साथ उनकी टीम का 6 जवान शहीद हो गए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों टोलोलिंग हिल से लगभग 1.6 किलोमीटर दूर और एक पॉइंट था, ठीक है, रॉकी नॉप करके और एक पॉइंट था। इस पॉइंट का नाम पॉइंट 5140 पॉइंट था। इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने दो टीम को कमांड दिया, ठीक है। एक टीम का लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजय सिंह यमयाल, और दूसरा टीम का जो लीड कर रहे थे वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि विक्रम बत्रा के ऊपर एक फ़िल्म बनाया गया था शेरशाह करके, ठीक है। शेरशाह करके एक फ़िल्म आया था 2-3 साल पहले। वो फिल्म जो है बेसिकली विक्रम बत्रा के लाइफ के ऊपर ही बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वो जो हिल था, ठीक है, 5140, इसको जब कैप्चर कर लेंगे दोनों टीम, तो इसके लिए इनकी टीम को लीड करने के लिए सक्सेस सिग्नल चूज़ करने का ऑफर दिया। तो लेफ्टिनेंट संजीव सिंह यमाल ने चूज़ किया कि ओ या सिग्नल, और कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर ये सक्सेस सिग्नल चूज़ किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने 5140 कैप्चर करने के बाद इनका जो ग्रुप है सक्सेसफुली इन्होंने सिग्नल भेज दिया अपने मिलिट्री बेस के ऊपर, ठीक है। Signal, वही आया, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. उसके बाद दोस्तों और एक पॉइंट था, ठीक है, और एक पॉइंट जिसको टाइगर हिल करके पॉइंट है, उसको कैप्चर करने के लिए और एक टीम को भेजा गया, ठीक है। वहाँ पे उन टीम का एक सिविलियन था, ठीक है। उस टीम का एक 19 साल का यंगर सोल्जर था, योगेंद्र सिंह यादव। इनका नाम पहले यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि इनकी वजह से इनका जो टीम है पूरी तरीके से मोटिवेट हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस टाइगर हिल को जब यहाँ पे गोलीबारी हुई, ठीक है, तो यह लगभग चढ़ाई कर रहे थे, पहाड़ का चढ़ाई कर रहे थे, तो दुश्मन की टीम को पता चल गया, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। और इस गोलीबारी में बहुत कुछ सोल्जर शहीद हो गए। और जो योगेंद्र सिंह यादव है, उनको 2-3 गोलियां लगा सोल्जर्स में और पैरों पर, ठीक है, इनके चेस्ट पर, हाथों के चेस्ट पर और पैरों पे गोली लगा। उसके बाद इन्होंने पहाड़ के ऊपर जाके एक ग्रेनेड फेंका और 2-4 सैनिकों को मार दिया, ठीक है, दुश्मन को मार गिराया। उसके बाद इनके बाकी टीम भी मोटिवेट हो गई इनको देख के। उसके बाद इनकी टीम ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया, ठीक है दोस्तों। दुश्मनों का
आमने सामने हमारा फाइटिंग हुआ। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना है। और दोस्तों और एक पॉइंट था 4875 करके, इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को लीड करने के लिए दिया गया था। कैप्टन बत्रा ने पूरी तरीके से इस पॉइंट को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था, लेकिन उनका ही एक टीम का साथी, ठीक है, कैप्टन अनुज नायर, जो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर आए थे जब वो रेस्क्यू कर रहे थे, क्योंकि अनुज नायर जो है, इनका पैर एक धमाके में पूरी तरीके से घायल हो गया था, चलने की हालत में नहीं थे। तो इस वजह से विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर आए थे रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन जब रेस्क्यू कर रहे थे तो पीछे से दुश्मनों ने इनके ऊपर हमला किया, ठीक है। हमला करने की वजह से इनके पीठ की तरफ कुछ गोली लगने की वजह से विक्रम बत्रा शहीद हो गए। तो दोस्तों अभी जो ये पॉइंट है, ठीक है, 4875 का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद ऑफिशियल गवर्नमेंट में ऑफिशियली 14 जुलाई 1999 को ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा, और आर्मी के हमारे इंडियन सोल्जर्स के जितने भी कैंप थे, ठीक है, जितने भी पॉइंट थे, उन सबको ऑफिशियली मतलब सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया गया है। और दोस्तों 26 जुलाई 1999 को ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल, और अब से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।